वेलकम बैक। और खबर है कि कच्चे के डाकू कंदकोट से 7 बच्चे उठा कर ले गए। मगवी बच्चों के घरों में कोहराम, माए बेहाल। मुरसा का एक ही शिकवा, पुलिस सिर्फ दिलासे देती है, करती कुछ नहीं। मगवी बच्चे सदाकत के वालिद ने बताया, कुरान पाक लेकर एसएसपी के पास गए, सिपाहियों ने धक्के देकर वापस भेज दिया। साहिब औलाद का इंसाफ तलब है, तुम कुछ भी कहो, दाग भी बच्चे का गजब है। जिन घरों में शरारतें मौज मस्तियां थीं, अब वहां अहो-बुका गूंजती है। कंदकोट में डाकुओं ने 7 माओं के लख्त जिगर कैद कर लिए। कोट एट कश्मोर डिस्ट्रिक्ट अगवा बराए तावान इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर गया। रोजाना कोई न कोई बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वापस नहीं लौटता। रोज 3 साल की अलीशा जन्ना को डाकू घर के बाहर से उठा कर ले गए। 6 साल के सदाकत हाजानो, 3 साल के अजीम का भी कुछ पता नहीं। 8 साल के फरहान सोमरो, 11 साल मकबूल मीरानी, 10 साल के जिये दीप और 8 साल की कौसर भी कई रोज से डाकुओं की कैद में है। कोई पता नहीं चला। मेरी बीवी बेहोश पड़ी है वो घर पे। हम कुरान लेकर पीएसपी ऑफिस के आगे बैठे रहे, पुलिस वाले देखो दे के मुझे रोड पे बिठा दिया। कोई भी हमारे सुनने वाला नहीं है। हम मजदूर आदमी, हम कहाँ जाए भाई, गरीब है। मगवी बच्चों के वर्षा का कहना है, हम गरीब हैं, तावान की रकम कहाँ से लाएं? घरों में कोहराम है, खुदारा बच्चे वापस कराए जाएं। 1 महीने से पुलिस दिलासे दे रही है कि हम बाजियाब करवा लेंगे, लेकिन अभी तक बाजियाब नहीं हुआ। 1 महीना हो गया है और फरहान अली सुमर अभी तक बाजियाब नहीं हुआ, खाली दिलासे मिल रहे हैं। अपील करता हूँ कि खुदारा मेरे बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब करा दिया जाए। डाकू बच्चों को क्यों अगवा कर रहे हैं, आईजी सिंध ने कुछ रोज पहले बताया। ARY न्यूज को गुलाम नबी मेमन की जानिब से इंटरव्यू दिया गया और उनकी जानिब से ये बताया गया, दावा किया गया कि डाकू पुलिस ऑपरेशन रुकवाने के लिए बच्चों और अकलियतों को अगवा करते हैं। अभी इंटेलिजेंट हो गए हैं वो, मतलब कोशिश करते हैं कि जो भी उनको टेक ऑन करे तो उनको फिर डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ कि बच्चों को अगवा कर लिया, मिनॉरिटीज को अगवा कर लिया, पुलिस पे अटैक कर दिया। तो ये मतलब टैक्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे वो ये तासर देना चाहते हैं कि भाई ये पुलिस ऑफिसर फेल हो गया है। इसी मामले पर बात करने के लिए ARY ब्यूरो चीफ सिंध लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद हैं। लाला असद, कुछ रोज पहले ARY को इंटरव्यू जो हुआ था उसमें आपने ही उनसे बात की थी जब उन्होंने कहा था कि पुलिस ऑपरेशन रुकवाने के लिए बच्चों और अकलियतों को अगवा करते हैं। कहिएगा अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए जी, पुलिस की तरफ से ऑपरेशन जारी है। घोटकी के भी कच्चे के इलाके में, कश्मीर के कच्चे के इलाके में, इसी तरह जिन जिन इलाकों में हाइड आउट्स हैं डाकुओं के वहां पर जारी हैं। मगर डाकू जो है वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेट करते हैं और अब जब उन्होंने देखा कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है तो उन्होंने अकलियतों को निशाना बनाना शुरू किया और अकलियतों में बिलखुसूस मासूम बच्चों को, ज्यादातर अकलियतों के मासूम बच्चों को, उसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटीज वहां पर बैठी है उनके भी मासूम बच्चों को अगवा किया जाता है, उनकी वीडियोज बनाई जाती है और सोशल मीडिया के जरिए उनको वायरल किया जाता है ताकि मकामी पुलिस अफसर जो है उसको भरपूर तरीके से दबाव के नीचे लाया जाए और मजमूई तौर पर पूरी गवर्नमेंट को निशाना बनाया जाए ताकि उनके खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑपरेशन या किसी भी सूरत में जो एक्शन किया जा रहा है उसको रोका जा सके। इसकी वजह यह है कि मैं काफी ठीक है लाला, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुकेश कुमार चावला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सूबाई वजीर हमारे साथ मौजूद है। मुकेश साहब, बहुत शुक्रिया ARY को आपने वक्त दिया। सर, ये आपका इलाका है, आपके इलाके में ये हो रहा है, 1 बच्चा अगवा नहीं हुआ, 2 बच्चे अगवा नहीं हुए, 7 बच्चे अब तक अगवा हो चुके हैं और पुलिस के पास जब लोग जाते हैं दुहाई देने के लिए तो पुलिस उनको वापस भेज देती है, बल्कि धक्के भी देती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये कश्मीर का पिछले 2-3 महीनों से एक जो मेजर इशू लॉ एंड ऑर्डर का चल रहा है। ये नहीं है कि पुलिस चुप करके बैठी है या गवर्नमेंट चुप करके बैठी है। गवर्नमेंट भी भरपूर लगी हुई है अपने तरीके से और पुलिस भी अपना दिन रात काम कर रही है। अब कल का ही आप वाकया देखे कि जो 2 माइनॉरिटी के, मैंने परसों स्पीच करते हुए असेंबली में भी बोला था, एक बच्चा जो किडनैप हुआ था वो विदिन 1 वीक वापस आ गया था। कुछ लोग माइनॉरिटी के जो किडनैप हुए थे वो भी कल वापस आ गए। तो पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। ये नहीं कि और बिगड़ता जा रहा है, पहले से काफी बेहतर हुआ है और गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश है कैसे भी करके ये जो नए अभी वाकयात वापस बच्चों के शुरू हुआ है इसको भी कंट्रोल किया जाए। पुलिस तो कार्रवाई करेगी। मुकेश साहब, उन माओं का क्या है जिनके बच्चे अगवा हो रहे हैं? छोटे बच्चे हैं, माँ के लिए तो एक रात गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी, मैं एग्री करता हूँ इस बात के लिए। वो तो उन्हीं को पता है जिसके घर पर ये आफत आती है, अल्लाह माफी दे। मगर बात सारी ये है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है। अगर हमें इस ऑपरेशन को और तेज करना पड़ा तो आप अगले हफ्ते में देखेंगे हम इस ऑपरेशन को और तेज करेंगे। तो क्या मुकेश साहब, जब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा तब तक बच्चे अगवा होते रहेंगे?
देखें जी, किसी भी गवर्नमेंट का ये नहीं होता है कि ये चीजें चलती रहे, और ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर पिछले 15 सालों में या 10 सालों में टोटली ऐसा रहा है। ये पिछले 2-3 महीनों में हुआ है, जब से ये कच्चे के ऊपर ऑपरेशन शुरू हुआ है। अब कच्चे के ऊपर ऑपरेशन शुरू करने के बाद जारी बात है रिएक्शंस तो आएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पूरी चीजें क्लियर अप हो, कच्चा हमारा इलाका जितना भी है क्लियर हो जाए। थोड़ा इसमें स्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि अब थोड़ा पानी आया हुआ है, और कोशिश हमारी पूरी यही है कि हम अगले हफ्ते 10 दिनों में इसको और तेज करके इस कच्चे के इलाके को क्लियर कराएं और इन सब बच्चों को वापस कर दें। ठीक। अच्छा मुकेश चावला साहब, लाला असद पठान आपसे बात करना चाहेंगे। जी लाला, आप सवाल थ्रो कर सकते हैं। जी मुकेश साहब, ये बताइएगा कि हमारा तजिया और मानना ये है कि ये अगवा बराए तावान और जो कच्चे की सरकारी लैंड है उस पर अरबों रुपए की ये इकोनॉमी है, जिससे फायदा मकामी फ्यूडर्स भी उठा रहे हैं, पुलिस अफसरान भी उठा रहे हैं और डाकू भी उठा रहे हैं। वो फ्यूडर्स आपकी पार्टी में भी हैं और गवर्नमेंट में भी शामिल है, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन टेकअप होगा? देखिए जी, अगर लाला साहब पहले तो आप कैसे आए हो, खैर करिए। तो दूसरी बात यह है कि लाला साहब, बात यह है कि कोई भी हो कानून से बालातर नहीं है, चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर गवर्नमेंट का हिस्सा हो या ऑपोजिशन का हिस्सा हो या कोई भी, अगर जो आप बोलना चाह रहे हैं, तो कानून से बालातर कोई नहीं है। अगर ऐसी चीजें मिली तो बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होगा। और मैं एक और चीज ऐड करता चलूं ना आपको, लाला साहब, आपको तो पता होगा कि कंदकोट घोटकी ब्रिज का भी काम चल रहा है। आप सोचेंगे वो ब्रिज जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये कच्चे का इलाका और क्लियर होकर जब एक मूवमेंट शुरू हो जाती है आने जाने की, तो चीजें सेफ हो जाती हैं। तो ये उन्हीं के कच्चे के लोगों की, डाकुओं की कोशिश है कि ये प्रोजेक्ट भी ना हो कंप्लीट, जहां के गवर्नमेंट दिन रात लगी हुई है कि ये ब्रिज का प्रोजेक्ट भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। जी मुकेश साहब, सरदार तेऊ खान तेगानी भी पीपल्स पार्टी में हैं, वो रुपोश है, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे भी मारे। बाकी कुछ फ्यूडर्स भी हैं जो एमपीए हैं, आपके एमएनए हैं, उनकी भी सरपरस्ती रही है और अब भी है, जो मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं। उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, तो फिर किस तरह ये डाकू का फैक्टर खत्म हो सकता है और किस तरह पुलिस ऑपरेशन कामयाब हो सकता है? देखें जी, मैंने पहले भी बोला लाल साहब, अगर कोई इन्वॉल्व है, अगर पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी हो। तेगो खान है, अगर वो पहले तो हमारी, आई डोंट थिंक सो वो पीपल्स पार्टी में है इस वक्त, ठीक है जी। नंबर 2, अगर उसके खिलाफ सबूत है तो गवर्नमेंट उसको अरेस्ट करेगी, रुकेगी नहीं। अगर और कोई एमपी या एमएनए इन्वॉल्व है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है मुकेश चावला साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। असद लाला, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। एसएसपी कश्मीर इरफान समू साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया एवाई को। सर, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी बच्चों की, 1-2 बच्चे नहीं है, 7 बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो शायद अपनी माओ के बगैर रह भी नहीं सकते होंगे। सर, उनको अगवा कर लिया गया है और जब माँ बाप जाते हैं पुलिस के पास तो पुलिस उनको धक्के देकर वापस भेज देती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। शहरी ये कह रहे हैं। हेलो जी इरफान साहब। जी, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये बिल्कुल कुछ ये केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन हमने फौरी तौर पे उनकी एफआईआर भी लॉन्च की है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पिछले चंद महीनों से कश्मीर पुलिस मुसलसल ऑपरेशन कर रही है कच्चा इलाके में, जिसके नतीजे में कोई 16 डाकू भी यहाँ पर मारे गए और बहुत सारे जो मुखबी हैं वो भी रिकवर हुए हैं। तो ये मुसलसल एफआईआर लॉन्च करने से क्या होगा? बच्चों को बाजियाब तो जंगी बुनियादों पर करने की जरूरत है। पुलिस अगर नाकाम हो रही है तो रेंजर्स को बुलाएं, फौज को बुलाएं। बच्चे हैं, 7 मासूम बच्चे हैं। जिस तरह मैंने आपको भी ब्रीफ किया कि जो ऑपरेशन है उनकी बाजाबी के लिए वो हमने जारी किया हुआ है और आज भी हमारा ऑपरेशन जारी है वहां पर, और जिसके नतीजे में पिछले चंद में आपको महीनों की सिर्फ फिगर बता रहा हूँ कि 16 डाकू यहाँ पर मारे गए। इसी दौरान मैं आपको सब ये बताऊं कि पिछले हफ्ते भी एक बच्चा जो कि अगवा हुआ था, वो भी हमने यहाँ पर कश्मीर में रिकवर करवाया था। वो जो भी पेंडिंग तो इरफान साहब, आपको यकीन दहानी करवाते हैं वालिदैन को कि कब तक उनके बच्चे मिल जाएंगे? जी, मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, बल्कि कल ही मेरी तो आप अभी ARY से बात कर रहे हैं, यहीं पर आप बता सकते हैं, कोई यकीन दहानी करवा सकते हैं आप कि उनके बच्चे उनको मिल जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह हमने पहले भी कता कलामी की माफी चाहूंगी इरफान साहब, आपकी उनसे मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि वो ये कहते हैं कि कुरान पाक लेकर SSP के पास गए लेकिन सिपाहियों ने धक्के देकर वापस भेज दिया। उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनवाते भी हैं। कुरान लेकर PSP ऑफिस के आगे बैठे रहे, पुलिस वाले धक्को दे के मुझे रोड पे बिठा दिया।
हम कुरान लेकर PSP ऑफिस के आगे बैठे रहे, पुलिस वाले देखो दे के मुझे रोड पे बिठा दिया। तो इरफान साहब, ये सदाकत का वालिद है जो आया था आपसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन सिपाहियों ने मिलने नहीं दिया। देखिए, ये मैं देख लेता हूँ, लेकिन कल भी मेरी एक फैमिली थी जो किडनैप थे, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। और नंबर 2, एक आदमी और फैमिली है जिनका बच्चा गया है। मैं उनके घर पे खुद गया था वहां पर, और उन्हीं के लिए जो ऑपरेशन हमारा कच्चे इलाके में वो भी जारी है। जिस तरह अभी आपको मैंने ब्रीफ भी किया, क्योंकि एक हफ्ता पहले भी एक बच्चा जो कि अगवा हुआ था कश्मीर से, वो भी पुलिस ने रिकवर किया। और ये जो ऑपरेशन है हमारा, ये कंटिन्यूसली ये अपना हो रहा है कश्मीर में डाकुओं के खिलाफ। और इंशाल्लाह जिस तरह सिंध पुलिस ये काम कर रही है, होपफुली तमाम बच्चे जो अगवा हुए वो बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। बिल्कुल इरफान साहब, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इन बच्चों को अपने बच्चे समझकर बाहिफाजत इनको उनकी माओं को वापस लौटा दें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ हमारे साथ मुकेश कुमार चावला साहब भी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जेलों में खातून से ज्यादती का मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया। मुलजिम कामरान गिरफ्तारी के बाद थाने में मोबाइल फोन इस्तेमाल करता रहा, जबकि मुतासरा खातून ने पुलिस पर मुलजिम को भगाने का इल्जाम लगा दिया है। तो जेहलुम के ये मनासिर जहां पर खातून से ज्यादती का ये मुलजिम है जो कि पुलिस हिरासत में तो था, लेकिन मुलजिम कामरान जो कि गिरफ्तारी के बाद भी देखा जा सकता है कि थाने में मोबाइल फोन इस्तेमाल करता रहा, और बराबर में ही पुलिस एहलकार भी मौजूद है। मुतासरा जो खातून है उनकी जानिब से यही कहा गया है कि पुलिस पर उनकी जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि मुलजिम को भगा दिया गया है, और पुलिस की जानिब से भगा गया। और वो पुलिस एहलकार जो कि इसको हिरासत में लेके जा रहा है वो भी अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है, और जो मुलजिम है बराबर में बैठा वो भी अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है। चनियोट में खातून ने साबिका शौहर की नई बीवी को छुरियां मार दी। मुलजिम अनमोल ने दुल्हन बनी अरीज को साबिक शौहर के घर जाकर छुरियां मारी। अरीज का आज वलीमा था, शादी हॉल की बजाय अस्पताल जा पहुंची। मुलजिम अनमोल दुल्हन अरीज की तायाजाद बहन भी है। की बेटी आई थी अनमोल, उसके हाथ में ना छुरा था। मेरे पे उसने हमला किया, जान लेने की कोशिश की है, पेट में मारा। तो मैंने ना अपने बचाव के लिए आगे हाथ किया तो उसने मेरा ना हाथ काट दिया। गैर लड़कियों से राबते खत्म करने की कोशिश करूंगा। बॉक्सर आमिर खान ने लड़कियों को जिनसी पैगामात भेजने पर साबिका बीवी फरियाल से माफी मांग ली। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा, गैर लड़कियों से राबते करने की आदत को खत्म करने के लिए थेरेपी लेने पर गौर करूंगा। अपनी अहलिया को धोखा नहीं दे रहा था, वो बस कुछ मैसेजेस थे जिस पर मुझे अफसोस है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आमिर खान एक बरतानवी मॉडल से राबते में थे, मॉडल से तस्वीर मांगी और मिलने पर इसरार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की उर्दू के क्या ही कहने, लेकिन कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है, हाफिजा साथ छोड़ देता है। शानदार दिन थे जब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मियां नवाज शरीफ ये मुझसे कुछ साल आगे थे और मैं इनके पीछे पीछे था। हमारी रकाबत उस जमाने से है। इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। हम तो माइल करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगले माह मुद्दत पूरी होने से पहले हुकूमत चली जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं तेल की कीमतें कम होने से पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई। पेट्रोल की कीमतें IMF मुआहदे की वजह से कम हुई हैं और पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं। ये दुनिया में तेल की कीमतें कम होने से कमी नहीं आई, ये IMF का जो मुआहिदा हुआ है उसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है, डॉलर सस्ता हुआ और वो रिलीफ हमने आम आदमी को दिया। अगले माह मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। और ज़राई मुल्क में आवाम आटे चीनी के लिए भी कतारों में लगने पर मजबूर हो गए हैं। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आटे के लिए तवील कतारें लग रही हैं। हैदराबाद के शहरी भी आटा और चीनी की किल्लत और महंगाई से सख्त परेशान हैं। एक चक्की मालिक ने कहा हुकूमत गंदुम माफिया की कमर तोड़ना चाहती है तो गंदुम दरामद करे। माएँ बहनें बेटियाँ देखो जिन्होंने पर्दे में रहना होता वो यहाँ सड़कों पे बैठी, क्या अच्छा लगता है। इतनी कर रखी, ना कुछ चीनी ना सामान। गाजी रोड से 200-300 रुपये लगा के आटे तो नहीं मिलेगा तो क्या बनेगा।
को 7 बजे के हम आए हुए हैं, बच्चों को घर छोड़ के। सारा दिन एक छुट्टी का दिन होता है, वो इधर आटा लेने में गुजर जाता है। कुछ लोग बाहर आते हैं, वो आके इनको इशारा करते हैं। अवाम तो अंदर जलील हो रही है ना, इनको इशारा किया जाता है, ये 3-4 थैले फेंक देते हैं, वो उठा के ले जाते हैं, इनको 200-300 ज्यादा दे देते हैं। अभी 4-5 दिन के अंदर 12 रुपए 13 रुपए फी किलो बढ़ा है। गवर्नमेंट इस गंदम के बहरान पे काबू पाना चाहती है और वो गंदम के स्टॉक माफिया है, इनकी कमर तोड़ना चाहती है, तो फौरन रिपोर्ट करे। गंदम दस्तरस से दूर हो गई, 30 रुपए 40 रुपए किलो, मजीद महंगी कर दी। पढ़ाई के साथ मौसीकी में भी अपनी मिसाल आप। सरगोधा का 11 साला तालिब इल्म वाइज नदीम हारमोनियम से कमाल के सुर बिखेरता है, मुल्क का नाम रोशन करना चाहता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल हन्नान चौधरी। छठी जमात का 11 साला तालिब इल्म वाज न सिर्फ पढ़ाई में हमेशा पोजीशन हासिल करता है, बल्कि नन्ही सी उम्र में ही गुलकारी की दुनिया में भी कामयाबी के झंडे गाड़ने को तैयार है। वाज गुलकारी के साथ जब हारमोनियम बजाता है तो देखने सुनने वाले शहर में खो जाते हैं। वाइद मेरा बेटा है और जब हमने मौसीकी की सलाहियत को देखा तो हमने इसे सपोर्ट किया। बहुत ही अच्छा गाता है, छोटी उम्र में बहुत बड़ा फन माशाल्लाह, खुद हारमोनियम बजा के गाता है। नन्हे वाज नदीम का कहना है, बड़ा होकर अच्छा गुलकार बनना चाहता हूँ। मुझे बचपन से गाने का शौक था और मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया। वाज ने अपनी पढ़ाई और रियाजत के औकात को कमाल महारत से तरतीब दे रखा है। नन्हे गुलकार की हुकूमती सतह पर तरबियत और सरपरस्ती की जाए तो ये पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकता है। कैमरामैन फैजान खान के साथ अब्दुल हन्नान चौधरी, ARY न्यूज, सरगोधा। अब वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में मानसून बारिशों के धुआंधार स्पेल ने इंतजामिया के दावे फेल कर दिए। बरसात के कई घंटे बाद भी सड़कों और शाहराहों पर जमा पानी नहीं निकाला जा सका। अंडरपास स्विमिंग पूल बन गए। पसरोर, रेनाला खुर्द और ओकाड़ा में घरों की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। वही रिवायत, वही कहानी। पंजाब में बरसात के बाद हर तरफ पानी ही पानी। गुजरांवाला के पोश इलाके भी बारिश के बाद डूब गए। सड़कें तालाब बन गईं। अस्पताल के बाहर भी कई फीट पानी खड़ा हो गया। ओकाड़ा का अंडरपास अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बन गया। छांगा मांगा के नशेबी इलाकों में बरसाती पानी घरों में घुस गया। जलालपुर भट्टियां के बाजारों में खड़ा पानी इंतजामिया को मुंह चिढ़ाने लगा। डस्का, मियां चुन्नू, फारूकाबाद, पतोकी समेत मुख्तलिफ अजला की सड़कें भी नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। और खबर है सरगोधा में एक खातून ने रेलवे लाइन पर बच्चे को जन्म दे दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हन्नान से। अब्दुल हन्नान, बताइए क्या मामला है ये, क्यों खातून को बर वक्त अस्पताल नहीं पहुंचाया गया? जी बिल्कुल, सरगोधा में पसमानदा इलाके से ये औरत ताल्लुक रखती थी। बुनियादी सहूलियात से महरूम गरीब खातून ने रेलवे लाइन पर ही बच्चे को जन्म दिया है। गरीब खातून पैदल अस्पताल जा रही थी कि तबीयत खराब हो गई। तकलीफ में मुब्तला खातून की हालत देखकर वहां पे मौजूद शहरियों ने 1122 को कॉल की। रेस्क्यू खवातीन एहलकार मौके पर पहुंची और खातून की जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी, जिसे तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तशवीशनाक हालात के पेश नजर खवातीन रेस्क्यू टीम ने खातून की जचगी में मदद फराहम की। जान बचाने वाले मसीहाओं ने बर वक्त इमदाद फराहम करते हुए जच्चा बच्चा को डिलीवरी के बाद अस्पताल। तो अब्दुल हन्नान, माँ और बच्चे की हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है जच्चा बच्चा दोनों की हालत जो है खतरे से बाहर है। अस्पताल जो मोलाबख्श अस्पताल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान। सराय आलमगीर में सकाफती मेले का एहतमाम। बैलों की रिवायती दौड़ तवज्जो का मरकज बनी। पंजाब और आजाद कश्मीर की 40 टीमों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी जफर। पंजाब की सकाफत को जिंदा रखने और नई नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों से रोशनास करवाने के लिए आलमगीर के नवाही इलाका बेसा में बैल खरा मेले का इनेकाद किया गया। जो बैल टीम मुकर्ररा फासले तक ज्यादा मिट्टी खींचे वो जीत जाती है। 40 से इसमें जोगे हिस्सा ले रही हैं और इसकी तैयारी हमने खूब की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।